सोच भी नहीं सकते हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अब जब साथ रहते हो ना, आंखों में चमक, होठों पे हंसी और दिल में अलग सी खुशी रहती है। बस एक एहसान करना मुझ पे, कभी दूर ना जाना हमसे, हमेशा ऐसे ही साथ रहना। ए कुसुम। हाँ अम्मा। अरे ये लड़की भी ना जब देखो सोती रहती है। जल्दी आ, किचन में काम नहीं करना हाँ क्या? अम्मा आई। हमारा नाम कुसुम है और ये हमारी कहानी है। आपको थोड़ी हंसी आएगी, मगर मानो ना मानो हमारे लिए बहुत सीरियस बात है। अरे अम्मा, आप काहे कर रही है? लाइए हम कर देते हैं। रात के बर्तन तेको दिखे नहीं अभी तक यहाँ पड़े, अब बोल रही है मैं कर देती हूँ। जा जाके चाय बना। वो अम्मा, हमारी रात को तबीयत ठीक नहीं थी और मंजू ने कही थी कि वो हमारे लिए बर्तन कर देगी, इसलिए हम चले गए थे सोने। तू भी काम चोर और तेरी मंजू भी काम चोर। जा जाके चाय चढ़ा, सब इंतजार कर रहे होंगे। ये मैं बर्तन धो लूंगी, जा। जे हमारी सासू माँ है, बिमला देवी। सुनने में इनकी जबान वैसे तो बहुत कड़वी है, हमेशा किसी ना किसी बात पे बिगड़ती ही रहती है, मगर परिवार में जे ना हो तो कुछ ना हो। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रहता है इनको। अरे मंजू ध्यान ना हो अभी तक? कॉलेज ना जाना उसे आज क्या? सबसे लड़ झगड़ के कॉलेज का एडमिशन करा, पर सारा ध्यान ना उसका सोने में ही है। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है, उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। तू ना उसकी वकील मत बन, चाय पे ध्यान दे, कहीं चीनी की जगह नमक ना डाल दे। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये सब छोड़, जा जल्दी जा, अम्मा को देखने दे। तू तैयार है, नहीं तो फटने वाली है। थैंक यू भाभी। ये है इस घर की जान, इस घर की अंग्रेज, हमारी ननद मंजू। जे ननद कम, हमारी दोस्त ज्यादा है। जे ना होती तो शायद इस घर में हमारा मन कभी ना लग पाता। जी जेठ जी, चाय। ये है हमारे जेठ जी, अंकुर। सरकारी नौकर है, घर और ज्ञान में इनकी बहुत इज्जत है। थोड़े सख्त है, गुस्से वाले भी है, लेकिन परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। देवर जी, चाय। थैंक यू भाभी। ये है हमारे देवर जी, प्रशांत। स्वभाव में चंचल और पढ़ाई में तेज। खाली चाय लाई है, साथ में कुछ ना ला सकती थी? अरे माँ जी, लाई तो हूँ टोस्ट। बहू हूँ मैं घर की, ध्यान रखती हूँ मैं। हाँ, बड़ा ध्यान रहता है तुम्हें। हाँ भैया। थैंक यू भाभी। जी अम्मा, चाय। हाँ। लेकिन हमारी कहानी यहाँ से शुरू ना होती।
जी वो अम्मा ने आपके लिए दूध भेजा है। ये अम्मा भी ना, पता है हमें दूध पसंद नहीं है, फिर भी रख के गई है। अब पी लीजिए, आज रात का रीत है। अच्छा, तुम इतने प्यार से कह रहे तो पी लेता हूँ। हमने ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं किया जो आपके सीने में सर रख के मिल रहा है। कुसुम, अब ऐसे सुकून की आदत डाल दो। आदत पड़ने से पहले ही छूट गई। हमारे पति रवि भी सरकारी नौकर है और सरकार का काम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो अगले ही सुबह नौकरी के लिए हमें अकेला छोड़ शहर चले गए और हम यहाँ अपने परिवार के साथ इतने लोगों के साथ भी अकेले ही रह गए। अब हमारी ज़रूरत समझने वाला और हमारे साथ देने वाला बस एक ही था।
उफ, कितनी गर्मी हो रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। अब तो हमें खिड़की पे खीरा देख हैरानी भी नहीं होती है। रोज कोई ना कोई यहाँ खीरा रख के चला जाता है। शायद जानता है कि हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये है कौन, हम ये जानना चाहते हैं। सही है, गलत है, कोई फ़ायदा उठाने वाला है, आखिर ये है कौन। वैसे ये सिलसिला उस रात के बाद ही शुरू हुआ था। जी आप? क्या बात है? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? जी वो हमें दीदी से कुछ काम था और हमें नींद भी नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि उनसे कुछ आके बातें कर लें। देखो, रवि के यहाँ पे ना होने पे तुम्हें उसका जो दुख है वो हम महसूस कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं, और जो तुम्हारी इस समय मनोदशा है उसे भी हम देख पा रहे हैं। देखो, हम बस इतना कहना चाहते हैं, हम तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। कुछ मत बोलो। आओ, मेरे साथ आओ। आओ। लेकिन मैं आओ। आओ। मेरी बात तो सुनिए। जेठ जी मेरी बात तो सुनिए। कुसुम, कुसुम। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। देख, मैं समझता हूं तुम्हारे अकेलेपन को, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त और संयम रखना पड़ेगा और सब्र करना होगा। बहुत जल्दी रवि आ जाएगा और तुम्हारे आज जो अकेलापन है ना, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जी। आज का जो इंतजार है, कल का मजा होगा। ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमें समझ आ गया था कि हमारा दिमाग खराब हो चला है। हम अपने देवता समान जेठ जी के बारे में ऐसा वैसा सोचने लगे थे। हमको अपने आप से डर लगने लगा था और समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या और किससे मदद मांगे। कौन है जो हमें अपने ही ख्यालों से बचा सकता है। भाभी, ये लो, हम खीरा ले आए हैं। अरे ये कहाँ लेकर जा रही है? अपने लिए। देखिए, अब से मैं सिर्फ सैलेड पे डाइटिंग करूंगी। किसी को बताना मत। मेरी मानो तो आप भी खीरे से ही काम चलाओ। अरे कुसुम, हाँ।
ये खीरा काट ले सलाद के लिए, मैं बाकी काम करती हूँ। अरे ये खीरे को क्या देख रही है? खीरा है, बम थोड़ी ना है। तुझे तो पता है ना जेठ जी, खीरे के बिना उनको खाना हजम नहीं होगा। देख, मैं समझता हूँ तुम्हारे अकेलेपन को। क्या बात है, तू यहाँ पे आकर क्यों बैठ गया? जा अपनी भाभी को मदद कर। अरे भैया, भाभी की मदद तो करते रहते हैं और कभी कभी तो मदद कर भी देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है। क्यों भाभी, सही कह रहे हैं ना? नौटंकी। लाइए, आपके लिए खीरा हम कट कर देते हैं। अब जवाब देने वाला घर के बाहर से तो आ नहीं सकता, तो पक्की बात है कि हमारे परिवार से कोई ये काम कर रहा था। हमें पता चल जाए कि वो कौन था तो उसके इरादे भी समझ लेंगे। ये क्या हो गया हमसे? भाभी ने हमें देख लिया, क्या सोचेंगी हमारे बारे में? प्रशांत, अरे भैया, आप तू ऐसे खोया खोया से क्यों बैठा हुआ है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है भैया। देख, परेशानी है वो तो मुझे दिखाई दे रही है और वो साफ साफ नजर आ रही है। पता क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बस वो एक प्रॉब्लम थी जो कि समझ में नहीं आ रही है। देख भाई, प्रॉब्लम है ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम तेरी पढ़ाई की नहीं है। क्योंकि पढ़ाई में तो तेरा ध्यान है ही नहीं। क्यों भैया, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? देख बेटा, तूने जो कॉपी पकड़ी है ना, वो उल्टी पकड़ी हुई है। देख, अगर कोई परेशानी है और जिसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूं तो मुझे बता, और अगर नहीं बता सकता तो भी कोई बात नहीं। उस प्रॉब्लम को फेस कर और आगे बढ़। और ऐसे भी तेरी जो उम्र है ना, टेंशन देने की है, टेंशन लेने की नहीं, समझा? चल, अपना ध्यान रख। वो भाभी, हाँ, कुछ चाहिए? भाभी क्या बना रहे हो? मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तू रसोई में क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं रसोई में नहीं आ सकता?
जब देखो टोकती रहती है। ये इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है? नहीं, कुछ भी अजीब नहीं है, मैं समझती हूँ। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बाहर बैठो, मैं खाना बना के लेके आती हूँ, ठीक है? जी भाभी। बहू खाना जल्दी लेकर आओ। तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब भला मैं और भाभी क्यों लड़ेंगे? फिर दोनों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे वो क्या है कि एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसी का टेंशन है। अब बाकी भाभी का तो पता नहीं। भाभी का हमें पता है, उन्हें रवि भैया की बहुत याद आ रही है। अरे खाना खाओ। आ बेटा, तू भी आ जा। जी माँ। भाभी, कुसुम भाभी, हाँ, वो भाभी जो आपने उस दिन देखा वो आपको नहीं देखना चाहिए था। हमसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। क्या करें, आखिर हम भी तो अकेले हैं ना। रुको, कल रात खिड़की पे तुम थे? सॉरी भाभी, वो हम समझते हैं आपका वो प्राइवेट मोमेंट था। हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए था आपको, जो हमने सब कुछ देख लिया। क्या करते हुए? मैं जो भी कर रही थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए कर रही थी, जैसे तुम कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे आने से पहले खिड़की पे कोई और भी था क्या? मेरे आने से पहले मतलब? शायद इसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं। हम दोनों को एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे की अकेलेपन की इज्जत भी करनी चाहिए, ठीक है? जी भाभी। जब देवर जी नहीं थे तो आखिर में वो था कौन जो ये सब कर रहा है? हेलो, हाँ कुसुम, बोलो। आपको तो हमारी बिल्कुल पड़ी नहीं है। इतने दिन हो गए, आप आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कुसुम, सरकारी काम है, टाइम लगता है। हमको ना पता था ये सरकारी नौकरी हमारी शादी की दुश्मन बन जाएगी। अब सरकार को दोष ना दे। अच्छा सुन, हमारे आने तक परिवार का ध्यान रखना। चल हम चलते, हमको काम पे जाने के लिए देर हो रही है, ठीक है? लव यू, बाय। अरे सुनिए तो। भाभी, 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 क्या हुआ आपको? आप रवि भैया को मिस कर रहे हो ना? अकेला कमरा काटने को दौड़ता होगा, हम समझते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम सब हो ना हमारा साथ देने के लिए।
हाँ भाभी, हम समझते हैं परिवार होते हुए भी एक पार्टनर का होना बहुत जरूरी होता है। आप समझती हैं, लेकिन कैसे? आप भी ना भाभी। अरे सुनो मैडम, आज जो लड़का आया था ना सुबह सुबह, हमने आप दोनों को देख लिया था स्टोर रूम में। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? अच्छा सुनो, जिस लड़के के साथ तुमने अपना रिश्ता बनाया है उसके साथ गंभीरता तो है ना? हाँ भाभी, उसका नाम मनोज है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और समय आने पर हम उसे अपने घर वालों से भी मिलाएंगे। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं और तुमको जो भी सहायता लगेगी ना वो हम देंगे। ठीक है भाभी, आप हमारा साथ दो और हम आपका साथ देंगे। अच्छा, हमको सहायता लगेगी, बट किस चीज की? भाभी, जिस भी चीज की आपको जरूरत हो आप हमें बुला दीजिए, हम आपका साथ जरूर देंगे। अच्छा, तो वो तुम थी जो मेरी खिड़की में खीरा रख के जा रही थी? खीरा? आप कहना क्या चाहती हो भाभी? अब बनो मत, हमें साफ साफ कहो। भाभी, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, और अभी हम समझना चाहते हैं कि ये है क्या। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो भी हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है। भाभी देखिए, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस इस खिड़की पे नजर रखनी होगी, जो भी आएगा रखने हम उसे देख लेंगे। बात तो सही कह रही हो, है तो इतना आसान, लेकिन भाभी आप परेशान मत हो, आपका केस डिटेक्टिव मंजू के पास आया है और अब इस केस को हम सॉल्व करके ही रहेंगे। अरे क्या खिचड़ी पक रही ननद भाभी के बीच में? अरे कुछ नहीं भाभी, आप तो जानते हो कितनी बातों नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा तू जा, मुझे जरा कुसुम से बात करनी है प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट बात? ऐसा है, कोई भी प्राइवेट बात मेरे बिना नहीं होगी। तू सुनती क्यों नहीं है? एक बार बोला ना बाहर जा। अरे मंजू, हम कह रहे हैं ना, जाओ। और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। अच्छा कुसुम सुनो ना, बैठो। कुसुम, तेरे पास कोई सेक्सी सी नाइटी है जो तूने पहनी ना हो? अरे इतनी हैरानी से मत देख, आज के दिन मैं और तेरे जेठ जी मिले थे और इस दिन को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार ये दिन मेरे दिमाग से ही निकल गया और जब तक याद आया तब तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। क्या बात है भाभी, जेठ जी जितने सख्त दिखते उतने हैं नहीं, वो रोमांटिक भी है, हमको तो पता ही नहीं था। वो पहली मुलाकात की एनिवर्सरी भी मनाते हैं। अरे कुसुम, तुझे पता नहीं है वो कितने रोमांटिक है, वो दुनिया के लिए सख्त है। अच्छा हाँ। अच्छा सुन, वो नाइटी देना। हाँ चलो भाभी। चलो। ये अंकुर भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं?
क्या बात है मेरी जान। तुमने तो उस पुराने लम्हों को वापस से जीवित कर दिया। ये सब आपके लिए ही तो है। अच्छा। ऐसे एक बात कहे, हाँ। तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, सच्ची? मुझे शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी। भाभी, हमने पता लगा लिया कि वो कौन है। अच्छा, कौन है वो? जल्दी बता। अंकुर भैया। क्या क्या कह रही है? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते। आप ऐसे नहीं मानोगी ना। रुको, चलो हम दिखाते हैं आपको। अरे लेकिन सुन, तो कहाँ लेके जा रही है? चलो। अरे पर मेरी बात तो सुन। आइए भाभी। अरे सुन, तो कहाँ लेके जा रही है? अरे आइए ना। अच्छा चलो। अंकुर भैया यहाँ पे सिर्फ पानी पीने के लिए आए थे? ये देख, वो यहाँ पर ये दवाई खाने आते और पानी का बॉटल भूल के चले गए। अब हंसना बंद कर, कोई सुन लेगा तो बताना मुश्किल हो जाएगा हम किस बात पे हंस रहे हैं। हाँ भाभी, क्या ही बताएंगे कि हम अंकुर भैया की मर्दानगी और पानी की बोतल पे हंस रहे थे। भाभी, आपने कुछ सुना? हाँ मैंने सुना, जल्दी चलो। चलो चलो। अब हम लगभग उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमें कभी पता चलेगा कि हमारे खिड़की पे खीरा रखने वाला आखिर वो था कौन। लेकिन एक बात हमारी समझ में आ गई है कि वो चाहे जो भी हो हमारा बुरा नहीं चाहता, वो हमारी मदद ही करना चाहता है। समझता है हमारे जीवन की कमी को और जितना उसके बस में है बस उतना उसे पूरा करना चाहता है। अब हमें उसकी तलाश नहीं, बस इंतज़ार है कि हमारे अकेलेपन को कोई बेजान खेरा नहीं बल्कि हमारे रवि बाबू दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बचा लिया तुमने। दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए और तेरा ये अकेलापन
जल्दी से दूर हो जाए और तू रवि के साथ हमेशा खुश रहे। तो तुम लोगों ने फाइनल सोच लिया है? हाँ, क्या तुम दोनों एक साथ जिंदगी भर रह सकोगे? अब भी वक्त है, फिर से सोच लो। भैया मैं मंजू से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। असली मर्द वही है जो अपने प्यार का ऐलान खुल के और बुलंदी से करे। मुझे अपनी बहन पर गर्व है कि उसने अपने लिए ऐसा लड़का ढूंढा है जिसे अपने प्यार को अपनाने में शर्म नहीं आती। और तुम्हारा ये हौसला देखकर मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मुझे तुम्हारी रिश्ता मंजूर है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तेरी जगह मेरे दिल में है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मंजू, मंजू। हाँ? क्या देख रही हो? अच्छा, एक वादा करोगे आप? कैसा वादा? यही कि शादी के बाद तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ, किया वादा कि शादी के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, पर तुम्हें आज क्या हुआ? ये बात क्यों कर रही हो? वो क्या है ना, कुसुम भाभी की हालत देखी नहीं जाती और मुझे अपने आप को इस कंडीशन में इमेजिन भी नहीं करना है। कहा ना किया वादा तुम्हारे साथ रहने का। अब क्या पूरे खानदान की कसम दूंगा तब जाके मानोगी क्या? एक काम करो। क्या? सेफर साइड में खा ही लो कुछ भी। इधर आओ।
अरे रवि भैया आप? अम्मा? हाँ? क्या कर रहे हो भाभी? सबको सरप्राइज देना है, जाग जाएंगे सब। चुप रहो। अरे रवि भैया, आप कैसा है? आप कैसे हैं? अरे रवि, बस ठीक है। मेरा भाई। कैसे हो भैया? भाई, तेरे बिन ये घर एकदम सूना सूना हो गया था। मंजू कहाँ है? अरे छोटी का एग्जाम चल रहे हैं ना, वो आज जल्दी सो गई। माँ, कुसुम, माँ। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसे हो माँ? तुझे माँ की याद नहीं आई ना? कम से कम अपनी माँ के लिए ना सही, बीवी के लिए तो आ जाता। माँ हो गई देर, अब तो आ गया ना। ये क्या कम है? जाके मिल ले।